So hello everyone. Today in this video I am going to share you about class 10th chemistry chapter 3rd metal and non-metal. Chemistry chapter 1 chemical reaction and equation, chemistry chapter 2 acid bases and salts पूरा खत्म हो चुका है। अलग अलग पार्ट में वीडियो बनी है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। केमिकल रिएक्शन को हमने वन शॉट में खत्म कर दिया है। बैलेंसिंग अलग बनाई है, जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिली है तो सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आया तो आप उस वीडियो में या तो कमेंट कर दीजिए या फिर इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, नई वीडियो तुरंत तैयार होकर आ जाएगी। तो चलिए अपने आज नए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मेटल एंड नॉन मेटल आया कहां से। तो जो हमारे एलिमेंट है वो तीन टाइप्स में क्लासिफाइड हुए, जिसे हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कहते हैं। मतलब उनके जो तीन टाइप्स में एलिमेंट जो हमारा क्लासिफाइड हुआ वो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या फिर आपसे कोई पूछ भी सकता है। अगर एग्जाम में ना आया तो कोई पूछ भी सकता है। तो एलिमेंट हम देख सकते हैं कि एलिमेंट जो है हमारा वो तीन टाइप में क्लासिफाइड है, जिसे हम कहते हैं क्या? पहला मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, सॉरी एस। ओके, तो जो हमारा एलिमेंट है वो तीन टाइप में क्लासिफाइड है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। लेकिन आज के वीडियो में क्या बात करेंगे? मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल की बात करेंगे, मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और सारे हम रिएक्शन करवाएंगे। मतलब सोडियम मेटल से इन सब का रिएक्शन कराएंगे, मजा आने वाला है। तो अभी हम इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी मतलब पार्ट में वीडियोस आएंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हाँ, मर्ज होकर वीडियो आपकी पक्का आएगी। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नहीं आ पाई, उसके लिए रियली आई एम वेरी सॉरी। ये वीडियो पक्का आएगी मर्ज होकर। ओके, तो चलिए मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं मेटल क्या है। मेटल क्या है? मेटल एक ओपाक्यू लस्टर एलिमेंट है जो कि गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बस यही होता है मेटल। क्या होता है मेटल? मेटल क्या होता है? मेटल आर ओपाक्यू लस्टर लस्ट्रेस एलिमेंट। मेटल एक ओपाक्यू लस्ट्रेस एलिमेंट होता है। अगर कोई पूछे तो बता देना कि मेटल एक ओपाक्यू सब्सटेंस है, एलिमेंट है। बस लस्ट्रेस और सारे वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं। मेटल एक ओपाक्यू एलिमेंट है। मेटल एक ओपाक्यू एलिमेंट है जो कि गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? कोई पूछे मेटल क्या है, भाई प्रॉपर्टीज की बात भी करेंगे, लेकिन पहले ये जरूर पूछेंगे मेटल होता क्या है। अब तुम प्रॉपर्टीज जान रहे हो, मेटल नहीं जान रहे हो। तो मेटल क्या है? एक ओपाक्यू लस्ट्रेस एलिमेंट है और जो कि गुड कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये होता है क्या? मेटल। अब अगर हम बात करें इसकी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। लगता तो नहीं इतने में आ जाएगा, इरेज करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल की। अब बात आप सोच रहे होंगे कि कुछ मेटल तो स्ट्रांग होते हैं, ये तो हमको पता है कि मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स कौन से हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से कट जाएं, और स्ट्रांग मेटल्स तो होते ही हैं। मतलब जैसे कि हम लिख सकते हैं कि सॉरी चलेगा नहीं, क्या चलेगा? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रांग, या फिर हम हार्ड लिख सकते हैं, बट एक्सेप्ट टू एल्कलाइज। एक्सेप्ट टू एल्कलाइज। अब एल्कलाइज में क्या आएगा? एल्कलाइज एटसेट्रा लिख सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग हार्ड बट एक्सेप्ट टू एल्कलाइज। एल्कलाइज में हम लिख सकते हैं क्या, एटसेट्रा लिख के, तो हम लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आर बट लिखकर, बट एक्सेप्ट टू एल्कलाइज एटसेट्रा, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, जो कि क्या है, ये नाइफ से कट जाएंगे। तो हार्डनेस की हम बात जान गए कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं बट एक्सेप्ट टू एल्कलाइज, एल्कलाइज से, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक सॉफ्ट मेटल है जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। दिस कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ। बस हार्डनेस में इतना ही, मतलब इतना ही क्या है, इतना हाई है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग हार्ड बट एक्सेप्ट टू एल्कलाइज एटसेट्रा। कुछ ऐसे मेटल्स, भाई मेटल तो कुछ हार्ड होते हैं ना, ये तो आपको पता है कि मेटल हार्ड होते हैं, ये तो पता ही है, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। लेकिन हार्डनेस की बात की जाए तो हार्डनेस में ये नहीं हो सकता कि सारे मेटल्स हार्ड हो। दो ऐसे भी मेटल हैं, मतलब सॉफ्ट मेटल हैं, जिसका हम एग्जांपल भी लिखे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ये एक सॉफ्ट मेटल है जो कि इजीली सिंपली कट हो जाएगा नाइफ से। हार्डनेस में ये आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस का ये पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरे में हम देखेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं, जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रांग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही टेंसाइल होती है, मतलब वो स्ट्रांग होते हैं वो मेटल। वो वही बात है, हार्डनेस की तरह बात की जा रही है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर, मोस्ट ऑफ द यानी सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रांग बट नहीं, and sorry for that, and tensile strength, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिनकी स्ट्रेंथ में मतलब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी टेंसाइल होती है। लेकिन स्ट्रेंथ की बात की जाए अगर, तो मेटल से कुछ चीजें भी बनती हैं, जैसे कि कॉपर, मेटल का यूज करके हम कॉपर बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, पोटेशियम, सोडियम, इन सबको बताते हैं मेटल्स के हेल्प से हम इन सब चीजों को बनाते हैं। लेकिन हमने क्या बात की कि कुछ ऐसे मेटल जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। तो मेटल्स से कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि स्ट्रांग है, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं, मेटल से बनने वाली चीज हैं, जैसे कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब सॉफ्ट मेटल में आते हैं। मतलब ये इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, हार्डनेस भी कम होती है, क्योंकि ये सब क्या है, सॉफ्ट मेटल है। तो स्ट्रेंथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि बट द आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम are made up of using metals। मेटल को यूज करके ये सब बनते हैं। मेटल का हेल्प से जब हम मेटल को यूज करते हैं इनको बनाने के, अगर हम इनको बनाते हैं तो मेटल का यूज पड़ता है। जब मेटल का यूज पड़ता है तो आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम बना। लेकिन आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एक ही सॉफ्ट मेटल है जिसे हम सिंपली कट कर सकते हैं, सिंपली तोड़ सकते हैं बिना कोई फोर्स के, ज्यादा फोर्स के। आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम मेटल से बना, लेकिन ये सब क्या है, दीज आर सॉफ्ट मेटल। ठीक है, तो हार्डनेस में हमने क्या बात की कि मेटल स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, लेकिन दो ऐसे भी मेटल हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, ये सिंपल सॉफ्ट मेटल है जिसे हम सिंपली कट कर सकते हैं
मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी दुनिया में सारे मेटल हैं वो क्या है, हार्ड है। स्ट्रेंथ में बात करें कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि स्ट्रांग है, जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे मेटल्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। कुछ मेटल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि हेल्प होकर मतलब मेटल की हेल्प से बने हैं, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन हम इनको सॉफ्ट मेटल में गिनते हैं जो कि आसानी से कट जाते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मेटल्स की। अभी आगे और देखेंगे। स्टेट देख लें इनका। मेटल का स्टेट क्या होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो अब इसमें तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्टेट है मेटल। तो स्टेट देखें तो जो हमारा मेटल है वो सॉलिड स्टेट में आता है, ये तो पता ही है। वो कोई गैस तो है नहीं कि उड़ जाएगा, लिक्विड तो है नहीं कि तुम घोर के पी लोगे। भाई सॉलिड है, आप सॉलिड को भाई तुम्हारी मर्जी है, तोड़ के पीस के घोल लो तो वो लिक्विड बना लो। अब पता नहीं भाई वो अगर कोई और मेटल हो टूटे ही ना तो हो सकता है, लेकिन सिंपल से समझो स्टेट सॉलिड स्टेट है मेटल का। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, मेटल की प्रॉपर्टीज के चौथे पार्ट की तरफ। देखते हैं क्या है। तो साउंड देखते हैं मेटल के भाई, साउंड देखते हैं। ठीक है, कहाँ लिखे हैं, इसमें लिखे, चलिए इसमें लिखते हैं। साउंड, मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, लिख सकते हैं मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जिसे हम जब मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसे हम बोल सकते हैं सोनोरस। क्या बोल सकते हैं, सोनोरस। जब मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो विच इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, वो क्या है, मतलब जब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल तो उसे हम सोनोरस कह सकते हैं। मेटल का साउंड कैसा होता है, सोनोरस होता है। कोई पूछे ऐसे ही इतना बड़ा लिखने के लिख सकते हैं, लिखने के लिए इतना ही लिखेंगे, लेकिन कोई पूछे तो बोल सकते हैं मेटल साउंड आर सोनोरस। ठीक है, अब भाई साउंड मेटल का साउंड है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जब सोनोरस बोल सकते हैं। तो भाई मेटल का जो साउंड जब रिंगिंग होता है, सोनोरस होता है, तो हम उसे मेटेलिक साउंड भी कह सकते हैं भाई, सिंपल सा है। तो क्या कह सकते हैं कि मेटेलिक साउंड कह सकते हैं इसे। तो भाई हमें तो तीन चीजें मिल गई। मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम सोनोरस भी कह सकते हैं। अब भाई मेटल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम मेटेलिक साउंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये हुआ हमारा फोर्थ। तो देखते हैं मेटल का फिफ्थ पॉइंट, लिखा ही नहीं, फिफ्थ पॉइंट जो कि है कंडक्शन। ओके, हमने मेटल की डिफिनेशन क्या पढ़ी, मेटल एक गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो वही है कंडक्शन यानी कंडक्टर। तो लिख सकते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, कंडक्शन में हम लिख सकते हैं कि मेटल बहुत ही अच्छे कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो फिफ्थ कंडक्शन पता चल गया। अब सिक्स्थ में चलते हैं जो कि है डक्टिलिटी। इसके लिए जगह नहीं है तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं सिक्स्थ पर, डक्टिलिटी पर। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। छठा, डक्टिलिटी। मेटल आर डक्टाइल है, ये तो हम जानते, मतलब मेटल जो कि है वो ड्रॉन मतलब बनाए जाते हैं, मतलब थिन वायरों में मेटल्स बनाए जाते हैं। अब इस प्रॉपर्टी से हम बात कर सकते हैं कि अगर हम ये क्लियर है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, तो इस प्रॉपर्टी से हम जान सकते हैं कि जो मेटल है, जो वायर है वो मेटल से बनता है।
जैसे हम डेरिवेशन को प्रूव करते हैं वैसा ही डक्टिलिटी। तो लिख सकते हैं कि मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर डक्टाइल। अगर मेटल डक्टाइल है तो दिस मीन्स इसका मतलब, सॉरी मीन्स लिखना था, दिस मीन्स क्या, मेटल अगर डक्टाइल है तो इसका मतलब क्या, मेटल्स कैन बी ड्रॉन, metal can be drawn into thin wire। मेटल बनाए जाते हैं थिन वायर में। अगर ये प्रॉपर्टी सही है, टू दिस प्रॉपर्टी पहले समझो, मेटल डक्टाइल होता है, इसका कोई संदेह नहीं है, मेटल डक्टाइल है, इसका मतलब दिस मींस मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, मेटल जो है वो थिन वायर मतलब थिन वायर में बनाए जाते होंगे। अगर ये प्रॉपर्टी सही है, अगर आप ये मानते हो, ये प्रॉपर्टी को मानते हो कि मेटल बनाए जाते हैं थिन वायर में, तो इसकी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से हम जान सकते हैं कि वायर आर मेड ऑफ मेटल, आर मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, डक्टिलिटी में हमको बस इतना ही जानना कि अगर मेटल डक्टाइल है, ये समझो मेटल डक्टाइल है तो इसका मतलब अगर मेटल, एग्जांपल के लिए हम वायर ले रहे हैं, वायर हमारा एग्जांपल है, तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेटल थिन वायर में अगर रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं थिन वायर से, थिन वायर में, तो इस प्रॉपर्टी से हम मतलब जान सकते हैं कि जो वायर है वो मेटल से बना है। ठीक है, तो यह है डक्टिलिटी का। अब चलते हैं सतह पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा मेल्टिंग, सॉरी फॉर दैट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी देखना जरूरी है। अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल की बात करें तो मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट टू सोडियम एंड पोटेशियम। हम सॉफ्ट मेटल की अगर एग्जांपल लें, सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल, या फिर मेटल्स, सिर्फ मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम देयर इज, मतलब सोडियम और पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो लिख सकते हैं कि मेटल्स हैव, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो हमारा मेटल है उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन बट हम ये भी बता सकते हैं कि बट एक्सेप्ट टू सोडियम एंड पोटेशियम they have low boiling and melting point। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल का अगर कोई पूछे तो बता देना कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन अगर पूछे कि जो सॉफ्ट मेटल होते हैं हमारे सोडियम एंड पोटेशियम, यही पूछना चाहता था, सोडियम एंड पोटेशियम, वो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई या लो? तो लो होता है। तो हम पूरा बता सकते हैं कि मेटल हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी
ठीक है। डेंसिटी की बात करें अगर हम मेटल की, तो मोस्ट ऑफ द मेटल हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो मेटल की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन कुछ मेटल की, हम सोडियम पोटेशियम की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सॉफ्ट मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे मेटल होते हैं सोडियम पोटेशियम कॉपर आयरन इन सब को छोड़कर मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है। अब चलते हैं 90 फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कलर। भाई कलर भी जानना जरूरी है। तो अगर हम कलर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल सब में मोस्ट ऑफ द मेटल भाई, मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे इन कलर। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि कलर इनका ग्रे होता है, लेकिन एक्सेप्ट टू कॉपर एंड गोल्ड, बट एक्सेप्ट टू कॉपर एंड गोल्ड। हम कॉपर और गोल्ड को छोड़कर यह मान सकते हैं कि कुछ है, कॉपर और गोल्ड को छोड़ हमारा ये मेटल का ग्रे कलर नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं, मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका कलर ग्रे होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर ब्लैक, गोल्ड येलो। लेकिन कॉपर से भाई डायमंड बनता है, कीमत मत पूछो। ठीक है, अब चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट प्रॉपर्टी होने वाली है। तो ये है हमारा मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी की बात करें तो हम सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मेटल को अगर हम उस पर जोर से कुछ उस पर मारे तो अगर वो थिन हो जाए तो उसमें मैलिएबिलिटी बोल सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स जैसे कि पैकेज हो गया हमारा चॉकलेट का पैकेज किस तरह होता है, फूला तो होता नहीं है, चिप्स की पैकेट तरह नहीं होता है। उस चॉकलेट की पैकेट होती है एकदम चॉकलेट से चपक कर होती है, जब हम उसे खोलते हैं तो मिलती है हमें चॉकलेट, मतलब मैलिएबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं कि एग्जांपल में एल्यूमिनियम फॉइल्स में जैसे कि चॉकलेट, व्हेन लिख सकते हैं व्हेन वी बीट मेटल which convert in thin, उसे हम मैलिएबिलिटी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के हमारे 10 पॉइंट्स, भाई बहुत बड़ा था लेकिन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैलिएबिलिटी में एल्यूमिनियम फॉइल्स चॉकलेट, जो कि जिससे हम एग्जांपल ले सकते हैं चॉकलेट का, क्योंकि वो एकदम चिपकी हुई होती है चॉकलेट से, पन्नी जो होती है उसकी चिपकी हुई होती है। तो जब हम मेटल को बीट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाए थिन में, मोटा मेटल वो थिन में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होता है, मैलिएबिलिटी होता है। तो अगर हम क्विक रिवीजन करें 10 पॉइंट का, तो पहला था हार्डनेस, जिसमें हमने बात की कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, बट एक्सेप्ट टू सोडियम एंड पोटेशियम, या फिर बट एक्सेप्ट टू एल्कलाइज। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात की तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि मेटल से बने तो हुए होते हैं लेकिन सॉफ्ट मेटल होते हैं। एग्जांपल में कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये मेटल से बने होते हैं लेकिन सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है और ये सिंपल से टूट जाते हैं। और थर्ड हमारा स्टेट था, तो मेटल की स्टेट सॉलिड होती है। हमारा चौथा था साउंड साउंड में हमने बात की थी क्या कि मेटल का रिंगिंग साउंड होता है जिसे हम सोनोरस भी कहते हैं। अगर हम रिंगिंग साउंड होता है मेटल का, वो सोनोरस भी कहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब मेटल साउंड करता है तो उसे मेटेलिक साउंड भी कह सकते हैं। अब से फिफ्थ था हमारा कंडक्शन क्या मतलब कंडक्टर, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और उसके बाद था हमारा डक्टिलिटी में हमने बात की मेटल डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब अगर जो हमारा मेटल है अगर वो थिन वायर में यूज किया जाता है
थिन वायर में अगर मेटल होता है हमारा, थिन वायर से हमारा मेटल बनता है, मतलब मेटल ड्रॉ बनाए जाते हैं वायर में, थिन वायर में, तो इस प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि मेटल जो है वो वायर जो है वो मेटल से बनता है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन बट एक्सेप्ट टू सॉल्ट मेटल में सोडियम एंड पोटेशियम से, सोडियम एंड पोटेशियम का कभी भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी बात करें तो ये तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, सॉरी हाँ मोस्ट ऑफ द मेटल, यहां पे आप भूल जाओगे थोड़ा, मोस्ट ऑफ द मेटल हैव अ हाई डेंसिटी, मतलब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनकी हाई डेंसिटी होती है बट एक्सेप्ट टू सॉफ्ट मेटल। कलर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर बट एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, कुछ ऐसे मेटल होते हैं। कलर की बात करें तो कुछ मेटल ग्रे होते हैं बट एक्सेप्ट क्या, कॉपर और गोल्ड, कॉपर ब्लैक कलर का, गोल्ड येलो कलर का। मेलेबिलिटी की बात करें लास्ट पॉइंट की तो एल्यूमिनियम फॉयल हम देख लेते हैं, चॉकलेट, या फिर हम सिंपल से समझे, हम कोई मेटल पर जब हम मेटल को बीट करते हैं, मेटल पर बीट करते हैं, अगर वो मोटा मेटल है पतले मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है, मेलेबिलिटी। तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और क्या मेटल के बारे में हमने जान लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जानेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपको सिंपल से समझ में आए, एक एक पार्ट समझते चलेंगे। अभी पेपर बहुत दूर है, चिंता मत करिए, तो बढ़िया समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।